Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. My name is Irfan Masood. I am lecturer of computer science at Scholar School and College, Qaidabad. Dear student, आज हमारा कंप्यूटर क्लास 10th क्लास का जो है ना पहला लेक्चर शुरू होता है। इससे पहले हम 9th क्लास में कंप्यूटर के बारे में पढ़ चुके हैं और हमने उसका पेपर भी दिया है। पेपर सबसे पहले जो है मैं 10th क्लास का जो पेपर पैटर्न व्यू होगा उसके बारे में आपको बताऊंगा। 10th क्लास का जो पेपर पैटर्न है ये भी बिल्कुल 9th क्लास का जो पेपर हमारा है कंप्यूटर का उसी तरह है। जिस तरह के 9th क्लास में हमारे पास 10 नंबर के MCQs होते थे, 16 नंबर के हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन होते थे और 24 नंबर के हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन होते थे। बिल्कुल इसी तरह सेम टू सेम 10th क्लास के अंदर भी हमारे पास यही 50 नंबर हैं और ये पेपर पैटर्न भी बिल्कुल इसी तरह है कि 10 MCQs होंगे, 24 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, हर पोर्शन में से 6 क्वेश्चन होंगे, 6 में से 4 का आंसर देना होगा और इसी तरह 16 नंबर के हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन होंगे जिसमें से 3 क्वेश्चन आए हुए होंगे और उसमें से हमने 2 क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक 10th क्लास का पहला टॉपिक जो है उसमें हमारे पास चैप्टर का नाम है मसाइल को हल करना, यानी मसाइल हल करना। आने वाली क्लासों में, नेक्स्ट क्लासों में हम प्रोग्रामिंग के बारे में ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे जो कि हमारी सेकेंड ईयर है। सेकेंड ईयर के अंदर हमारी जो सी लैंग्वेज है उसके बारे में यही कंसेप्ट हमें देता है। सी लैंग्वेज जो है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है, इसी तरह उसी का कंसेप्ट देता है या दूसरी जो ज़बानें हैं हमारी हाई लेवल लैंग्वेज की उसका कंसेप्ट देता है। उसमें यही है कि हम प्रोग्रामिंग के बारे में जितने भी मसाइल होंगे उसको हल करना, उसको सीखने के बारे में यहाँ पर पिछली क्लासों में हमारे पास कंसेप्ट आएगा और उनका बाकायदा इस्तेमाल जो है उनको हम जो है लागू करेंगे नेक्स्ट क्लासों में, फर्स्ट ईयर के अंदर, सेकेंड ईयर के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास जो पहला टॉपिक, पहला लेक्चर जो शुरू होता है उसका नाम है मसाइल हल करना। मसाइल हल करने के में सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक है वो है मसाइल हल करने का तरीका। कि जो भी मसाइल हों सीखने के रिलेटेड में, अपने टॉपिक के रिलेटेड में, यानी कि जितने भी हमारे पास मसाइल होते हैं उनको हल करने का तरीका, यानी कि जो भी मसाइल हैं दुनिया और माफिया के अंदर जो भी मसाइल हैं उसका कोई ना कोई हल है, यानी कि तरीक़ाकार है कि किस तरीके से ये प्रॉब्लम है, ये मसला है तो उसको हल किया जाए। तो इसमें कहता है कि मसाइल हल करना एक महारत है, ये एक टेक्निक का नाम है कि बंदा कहे कि मेरे ये मसला है और इसका कोई हल नहीं है। नहीं, ये क्या है, ये एक महारत है जो कि एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार अख्तियार करने से पैदा होती है, यानी कि इसके अंदर एक नज़्म व ज़ब्त का होना लाजमी है। जितना तक मसाइल को हल करने के अंदर नज़्म व ज़ब्त नहीं होगा उस मसले को हम हल नहीं कर सकेंगे, यानी कि उसके अंदर डिसिप्लिन नाम की चीज़ नहीं होगी तो उस मसले को हम हल नहीं कर सकेंगे। पैदा की जा सकती है प्रोग्रामिंग भी मसला हल करने की एक ही सरगर्मी है। तो उन मसाइल में हमने अगर एक प्रोग्रामिंग सीखनी है उसके अंदर जो मसाइल हल कर रहे हैं, मसाइल हैं और उन मसाइल को हमने हल करना है, वो भी मसाइल में से एक सरगर्मी है। फ़र्ज़ किया है कि अगर आप मसाइल हल करने में महारत रखते हैं, अगर आप मसले हल करने के माहिर हैं, एक तकनीकी इंजीनियर हैं, तो आप में एक अच्छा प्रोग्रामिंग बनने की सलाहियत मौजूद है, तो आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। क्यों कि प्रोग्रामिंग नाम ही मसले का है, नाम ही प्रॉब्लम का है कि प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। ये क्या चीज़ है? प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर बनाने के तरीक़ेकार इस्तेमाल करता है कि किसी भी मसला को हल करने के लिए मुंदरजा झेल इक़दाम उठाए जा सकते हैं। यानी कि यहाँ पर वो हमें हिंट्स देता है कि कोई भी मसला है उसको हल करने के तरीक़ाकार हैं
क्या क्या तरीक़ाकार हैं? वो तरीक़ाकार मंदरज झेल में दिए गए हैं कि हम मंदरज झेल तरीक़ों को, मंदरज झेल मसाइल को इकदाम उठाते हैं, इकदाम उठा के हम दर्ज झेल जो है ना मसाइल हल कर सकते हैं। उसमें पहले नंबर पे है मसले का तअय्युन। क्या है जी? मसले का तअय्युन। मसले का तअय्युन शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू देता चलूँ, बाद में हम इन सारों की डिटेल पढ़ेंगे कि मसले का तअय्युन क्या है, कि पहले हमें ये समझ आ जाए कि हमारा मसला है क्या, कौन से मसाइल के अंदर हम घिरे हुए हैं। फिर उन मसाइल का बग़ैर जो है मुशाहिदा किया जाता है। फिर बड़े मसले पर तवज्जो मरकूज़ करने की बजाय छोटे छोटे मसलों को, यानी कि एक बड़ा मसला है तो उस बड़े मसले को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, तज्ज़िया किया जाता है, तयन किया जाता है कि छोटे छोटे हिस्सों में इसको डिवाइड किया जाता है। फिर बड़े मसले पर तवज्जो मरकूज़ करने की बजाय छोटे मसले पर तवज्जो दी जाती है। इससे मसले का जो है ना सादा और आसान हल निकल आता है। दूसरा है जी ज़रूरतें वज़ाहत से बयान करना। ज़रूरतें वज़ाहत से बयान करने का मतलब क्या है कि हमारी ज़रूरतें क्या हैं, ये मसला है और इस मसले को हल करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पेश आ रही है। एक सादा अल्फाज में समझा रहा हूँ कि हमारे पास मसला क्या है, कौन सा मसला है और इस मसले को हल करने के लिए हमारे पास किस किस्म की जो है आलात का होना लाजमी है ताकि हम इस मसले को हल कर सकें। तीसरे नंबर है मसले का तज्ज़िया करना। तयन भी इसके अंदर आता है, तज्ज़िया भी इसके अंदर आता है। जिस तरह कि हम तयन के अंदर पढ़ चुके हैं कि तज्ज़िया क्या होता है। तज्ज़िया है कि एक बहुत बड़ा मसला है, फ़र्ज़ किया कोई भी मसला है तो उसमें क्या है, फ़र्ज़ किया यही अपने हम कॉलेज की बात लेते हैं तो उसमें आपका जो है ना ये जो इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम जो है इसी को हम मसले का तज्ज़िया समझ लेते हैं कि फ़र्ज़ किया हम ये देखते हैं कि हमारे कॉलेज है, इसके पोर्शन है, जो स्कूल है कॉलेज है उसका पोर्शन है, मिडल पोर्शन है, हाई पोर्शन है, हायर सेकेंडरी पोर्शन है, कॉलेज पोर्शन है। तो उसमें देखते हैं कि चलते चलते हमारी सारी जो है ना बिजली ये बंद हो जाती है, सारे जो है ना स्कूल की बिजली जो है ये कट ऑफ हो जाती है। तो फिर हम क्या है, अब हमारा बड़ा मसला क्या है, बड़ा मसला है कि हमारा जो सारी सिस्टम की बिजली है ना ये बंद हो गई है। अब इसका तज्ज़िया हम कैसे करेंगे, हम देखेंगे कि जो हमारे पोर्शन है ना, मिडल पोर्शन है, हाई पोर्शन है, हायर सेकेंडरी पोर्शन है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप छोटे, यानी कि ये हम मसले का तज्ज़िया कर रहे हैं। बड़ा मसला था कि सारे सिस्टम की बिजली बंद हो गई है, उसको हम अब छोटे छोटे लेवल पे हम जो है ना उसको चला रहे हैं। पहले हम देखेंगे मिडल पोर्शन की तरफ जाएंगे, उसमें देखेंगे कि क्या हमारे मिडल पोर्शन के अंदर तो कोई फॉल्ट नहीं है। अगर हमारे मिडल पोर्शन के अंदर फॉल्ट नहीं है तो हम हाई पोर्शन के अंदर आएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा कि हमें ये पता नहीं चलेगा कि हम ये कहेंगे कि हमारा मिडल पोर्शन जो है ना वो बिल्कुल ठीक है, उसके अंदर किसी किस्म की फॉल्ट नहीं है। अब हम हाई पोर्शन के अंदर आएंगे, हाई पोर्शन की हम जो है ना सारा सिस्टम चेक करेंगे, उसको चेक करेंगे। अगर उसका सिस्टम बिल्कुल ठीक है तो हम ये समझेंगे कि अब हमारा जो फॉल्ट आ रहा है वो हमारा ऊपर जो है कॉलेज वाले सिस्टम के अंदर, कॉलेज वाले पोर्शन के अंदर आ रहा है। तो यानी कि ये बड़ा मसला था, मसले का हमने तज्ज़िया किया है, उसको हमने छोटे छोटे मसाइल के अंदर चेंज किया है, डिवाइड किया है, तो इसको कहते हैं मसले का तज्ज़िया। चौथे नंबर पे हमारे पास है लॉगरिथम और फ्लो चार्ट बनाना। लॉगरिथम और फ्लो चार्ट बनाना कैसे है, लॉगरिथम और फ्लो चार्ट बनाना भी यही है कि हम इसका ग्राफ बना रहे हैं कि जिस तरह हमारे पास 3 पोर्शन है, मिडल हो गया, हाई पोर्शन हो गया और हायर सेकेंडरी कॉलेज पोर्शन हो गया, तो उसके हम जो है ना फ्लो चार्ट बना रहे हैं। तीन हिस्से बना रहे हैं। फ़र्ज़ किया तीनों हिस्सों में हम अलग-अलग जो है चेक कर रहे हैं, फिर हम देख रहे हैं कि आया कि हमारे किस पोर्शन के अंदर फॉल्ट आ रही है। 5वें नंबर पे है प्रोग्राम को लिखना। जब प्रोग्रामिंग की बात आ रही है वो तो मैं सादा लफ्ज़ों में आपको मसाइल के बारे में बता रहा था कि जो है मसला बन जाता है तो उसमें मसले का तज्ज़िया किया जाता है, लॉगरिथम और फ्लो चार्ट बनाया जाता है। लॉगरिथम और फ्लो चार्ट बनाने के बाद जिस तरह के मैं कह रहा था कि फ़र्ज़ किया हमने वो तीनों पोर्शनों को चेक किया, किसी एक पोर्शन के अंदर फॉल्ट आ रहा है तो हम उसका प्रोग्राम बना रहे हैं।
उसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमारे पास है प्रोग्राम को टेस्ट करना और उसकी एरर्स यानी गलतियों को दुरुस्त करना। यानी कि प्रोग्राम हम टेस्ट कर रहे हैं, सारा प्रोग्राम हमने चेक किया है, उसके बाद हम उसके अंदर जो गलतियां थी ना उसको दुरुस्त कर रहे हैं। यानी कि जिस तरह मैं वही बिजली वाली मिसाल दूंगा कि हमने चेक किया है सारे प्रोग्राम को, पोर्शन वाइज उसको चेक किया है, जहाँ पे हमें फॉल्ट मिला है उस फॉल्ट को, उस गलती को हम क्या कर रहे हैं, दुरुस्त कर रहे हैं। 7वें नंबर पे है प्रोग्राम इस्तेमाल करना, और दुरुस्त करने के बाद हमने यूँ समझो कि जो बिजली वाली एग्जांपल मैं दे रहा था कि वो हमारी जो है ना फॉल्ट आया था, टेस्ट किया है हमने, उसकी एरर्स को दुरुस्त किया है और उसके बाद प्रोग्राम को हमने दोबारा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। 8वें नंबर पे है उस प्रोग्राम की देखभाल करना और बेहतर बनाना। देखभाल कैसे कर रहे हैं कि अगर फ़र्ज़ किया हमारी केबल पीछे से जो मेन पावर आ रही है वो फ़र्ज़ किया कमज़ोर है तो उसकी हम देखभाल कर रहे हैं, ऊपर हम उसका जो है ना लोड कम कर रहे हैं, या वैसे जो है हम उसकी जगह जो है अल्टरनेट नई जो है केबल लेकर आ रहे हैं और उसको बेहतर बनाना, ताकि हम आए रोज़ जो है आने वाले मसाइल से बच सकें। और उसके बाद है प्रोग्राम को डॉक्यूमेंट करना, कागजात के ऊपर लिखना। फ़र्ज़ किया कोई भी मसला होता है कि फ़र्ज़ किया जिस तरह कि आज हमारी बिजली बंद हो गई है तो हमने डॉक्यूमेंट किया है कि अगले दिन भी हमारा जो है यही सिस्टम हुआ था कि हमारा सारा जो है सिस्टम की बिजली जो है वो बंद हो गई थी, तो हमने उसको पोर्शन वाइज चेक किया था, यहाँ पे हमारे पास जो है वो फॉल्ट आया था तो उसको हम लिख लेते हैं, डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। ये हमारी कागजी कार्रवाई है। अब हम इनकी डिटेल में जाते हैं। पहले नंबर पे हमारे पास है जी मसले का तयन, कि मसले का तयन कैसे किया जाता है। इस मरला पर ज़ेरे हल मसला का बगैर मुशाहिदा किया जाता है, यानी कि जो हमारा मसला है ना उसका बग़ैर मुशाहिदा किया जाता है, बग़ैर मुशाहिदा किया जाता है, बड़ी गौर के साथ तवज्जो के साथ उसका मुशाहिदा किया जाता है, मुतल्लका अमूर का तयन किया जाता है। यानी कि जो अहम बातें होती हैं ना उनका तयन किया जाता है, उनको देखा जाता है, उनको परखा जाता है कि कौन सी चीज़ ज़रूरी है और कौन सी चीज़ ज़रूरी नहीं है। फिर क्या किया जाता है, और गैर मुतल्लका मालूमात हज़फ कर दी जाती हैं, यानी कि जो हमारे मसले के रिलेटेड चीज़ ना हो, प्रॉब्लम के रिलेटेड चीज़ ना हो, उसको हम क्या कर देते हैं, हज़फ कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। इसमें वो हमने बिजली वाली एग्जांपल दी थी, इसमें वो क्या कहता है, इसमें एक वो कैलकुलेटर की एग्जांपल देता है कि फ़र्ज़ किया हम एक सादा कैलकुलेटर बनाना चाहते हैं। असल में हमारा मसला ये है कि उस कैलकुलेटर के, यानी कि सादा कैलकुलेटर में हम क्या करें, अपने बुनियादी हिसाबी अवामिल, बुनियादी हिसाबी अवामिल कौन से हैं, जमा, तफरीक, ज़रब और तकसीम वगैरह, वो जो है ना हमारे वकूफ़ पज़ीर हो सकें। यानी कि सादा कैलकुलेटर हमने बनाना है। और अब हमारा मसला क्या है कि उस सादा कैलकुलेटर से हम जो हमारे जो बुनियादी हिसाबी अवामिल है ना, जमा, तफरीक, ज़रब और तकसीम वगैरह, वो हम सही तरीके से जो है अंजाम दे सकें। अब हमारा मसला है कैलकुलेटर का कैसे दिए जा सकते हैं, यानी कि हिसाबी अवामिल कैसे सरअंजाम दिए जा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि नतीजा किस तरह ज़ाहिर होना चाहिए। फ़र्ज़ किया हमारे पास सीरीज़ हैं, रकमें हैं, उनको हमने जमा करना है। हैंड रिटन हम जो है हाथ के साथ उसको हम जमा नहीं कर सकते, लंबी चौड़ी रकमें हैं, जमा के अंदर हमारा जो है पेट जवाब नहीं निकलता, तो हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेटर का सहारा लेंगे ना। तो नतीजा किस तरह ज़ाहिर होना चाहिए, तो हमारे पास कंसेप्ट होना चाहिए कि अगर फ़र्ज़ किया हम कैलकुलेटर से ये मसला हल कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, तकसीम ज़रब तफरीक कर रहे हैं, ज़रब कर रहे हैं या तकसीम कर रहे हैं, तो हमें इस बात के जो है तयन होना चाहिए कि नतीजा किस तरह ज़ाहिर होना चाहिए। यानी कि कैलकुलेटर से अगर हम करवा रहे हैं या हैंड रिटन करवा रहे हैं तो हमें इस बात का पता होना चाहिए कि नतीजा किस तरह ज़ाहिर होना चाहिए। इस तरह तीसरे नंबर पे हमारे पास जो क्वेश्चन आता है कि इनपुट किस तरह लेना चाहिए, यानी कि जो हमने इनपुट देनी है, फ़र्ज़ किया रकमें हैं उनको हमने जमा करना है उनकी हमने इनपुट लेनी है, तो हम उनको इनपुट किस तरह करेंगे, उनको हम ऊपर नीचे रख के किस तरह जमा मनफी ज़रब तकसीम करेंगे हम वगैरह, यानी कि जमा मनफी ज़रब तकसीम करनी है। वक्त में दिलचस्पी नहीं है कि हम साइन और टैन, कोसिकेंट, टेंजेंट
यानी कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री वाले अवामिल हैं वो अंजाम दे सके। क्यों? क्योंकि हमारी मुतालबा ही क्या है, हमने एक सादा कैलकुलेटर बनाना है। साइंटिफिक कैलकुलेटर की हम बात भी नहीं कर रहे, क्योंकि ये अगर वो करता है ना, सादा कैलकुलेटर के अंदर साइन और टेन हैं, उनको वो सही तरीके से सरंजाम नहीं दे रहा, तो वो हमारा मुतल्लका चीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि हम पीछे तारीफ के अंदर पढ़ के आ रहे हैं कि गैर मुतल्लका मालूमात हज़फ कर दी जाती हैं। सादा कैलकुलेटर में हमारे पास क्या है, जमा, तफरीक, ज़रब और तकसीम। साइन और टेंजेंट हमारे पास सादा कैलकुलेटर के अंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बातें हमारे गैर मुतल्लका हैं। हमारा जो है मुतल्लका चीज़ क्या है, जमा, तफरीक, ज़रब और तकसीम वगैरह। यानी कि ये हमारे पास ये सब जो है ये हमारे मुतल्लका अमूर हैं। यानी कि ये है कि इसलिए हमें इसके बारे में परेशान नहीं होना चाहिए कि ये जो है हमने सादा कैलकुलेटर बनाया है कि उसने साइन और टेंजेंट वगैरह को सही तरीके से सरंजाम नहीं दिया, इसका आंसर जो है सही तरीके से नहीं निकाला, तो हमें इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें हमारे मुतल्लका नहीं हैं। इस तरीक़ा से गैर मुतल्लका मालूमात को छोड़कर हम असल मसला पर तवज्जो मरकूज़ करते हैं, क्योंकि ये हमारे मुतल्लका नहीं है, इस पर हमारी तवज्जो नहीं होनी चाहिए। हमारी तवज्जो होनी चाहिए तो सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्ज़ की अगर हमने सादा कैलकुलेटर बनाना है तो सादा कैलकुलेटर में हमारे पास जो मेन चीज़ है वो जमा, तफरीक, ज़रब और तकसीम वगैरह है। साइन और टेंजेंट वगैरह का हमारे पास सादा कैलकुलेटर के अंदर कोई कंसेप्ट नहीं है, ये हमारे मुतल्लका नहीं है। ये हो गया जी मसले का तयन। ये था जी आज का हमारा टॉपिक, आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट जो है जो 8 टॉपिक हैं वो हम अगले लेक्चर्स के अंदर इनको ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे।